नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब आपको मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी दिखाता हूँ लॉगरिथम की। प्रॉपर्टी नंबर 1, log a plus log b is equal to log ab। मोहम्मद आसिम भी प्रेजेंट है, मनीष यादव, हाँ मनीष यादव प्रेजेंट आ चुके हैं। मिस्टर मनीष यादव, कैन यू हियर मी क्लियरली? जवाब दो प्लीज। मनीष यादव, रूल नंबर 23, माइक अनम्यूट का जवाब दो प्लीज, जल्दी, डू इट फास्ट। मनीष यादव। यस सर। बेटा गूगल क्लासरूम में आपका नाम कुछ और नाम से सेव्ड है, गेम प्लेक्स बोल के, उसको रीनेम करो पहला। ओके सर। अब यहाँ पे देखो log a प्लस log b इज इक्वल टू log ए बी, और यहाँ पर नीचे लिखते हैं e। ये e क्या है? इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। log 2 टू द बेस e प्लस log 5 टू द बेस e, आंसर में क्या आएगा? log 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका आंसर होगा log 10 टू द बेस ई। लेकिन अगर आपने बेस ई नहीं लिखे तो भी उसको बेस ई ही कंसिडर करते हैं, समझे आप लोग, हाँ या ना? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है, वापस तो समझाता हूँ, ध्यान दो सब लोग। सर आपका अटक रहा है। ये बहुत सारे लोग अभी लॉगिन करें ना, लेट लेट, इसके लिए अटक रहा है वो थोड़ा। देखो ये मैंने इरेज कर दिया। अगर दो लॉग के बीच में प्लस है तो उस प्लस को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चे लोग? मल्टीप्लाई में। मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। log 2 प्लस log 3, क्या आंसर में आएगा? log 6। एक और एग्जांपल, log 5 प्लस log 3, क्या आंसर आएगा? 15 यस, 6 कैसा होगा? log 15 ये लॉग की वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो रहा है। दो नंबर मल्टी प्लस में है तो उसका आंसर मल्टीप्लाई में आएगा। जब दो नंबर प्लस में है तो आंसर मल्टीप्लाई में आएगा। ये लॉग की क्या है बच्चे लोग? सर सुनो ना, प्रॉपर्टी। बोलो। ये छोटा सा आप राइट साइड में लिख दो प्लीज। प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट रूल। अब सेकंड प्रॉपर्टी, मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे मेरे साथ में लिखे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रॉपर्टी मेरे साथ में लिखे। अभी प्लस था तो मल्टीप्लाई हो गया, अब अगर माइनस लिया तो क्या होगा बच्चे लोग? डिवाइड होगा। डिवाइड डिवाइड। log a माइनस divide. log b, और बेस में क्या है? e। बेस में क्या है? e। तो हमारा आंसर क्या आएगा? log a डिवाइड बाई b। log a डिवाइड बाई b, और बेस में क्या रहेगा? e। बच्चे लोग इसे कहते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं इसे? समझाइए मुझे, क्या बोलते हैं इसे? कोशेंट रूल। क्वोशंट रूल। कुछ एग्जांपल, हाँ क्वोशंट रूल। एग्जांपल्स में समझाता हूँ, क्वोशंट रूल। तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 1, log 20 माइनस log 4, आंसर में आएगा log 20 डिवाइडेड बाई 20/4। दैट इज log 5। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। log 36 माइनस log 9, आंसर में आएगा log 36/9। इसका मतलब कितना हो गया? 36/9। log 4। तो ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आया कि लॉगरिथम के रूल्स क्या है। ये दो रूल थे, ऐसे और भी रूल्स है
जो आपको समझ के चलना है, जो आपको याद करके चलना है। ठीक है बच्चे लोग, रूल नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पे। यस सर। ठीक है, रूल नंबर 3 लिखेंगे। रूल नंबर 3, log a to the base b, log a to the power b, log a to the power b is equal to b multiply by log a। क्या बोलते हैं इसे? b मल्टीप्लाई बाय log a। इसका मतलब इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको, कि ये जो b है ना, वो सड़क के आगे आ जाता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है पावर रूल। क्या नाम है इसका? पावर रूल। मैं आपको Power हाँ, rule। ये थोड़ा ट्रिकी रूल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और बिलीव मी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस यकीन मानो आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, लेट कमर की कमी नहीं है दुनिया में, इतना समझाया फिर भी लेट आते। रोल नंबर 19, आप लेट हो आज। ठीक है, अभी चेक लिया, आप लेट हो, पहले से बोल रहा हूँ। तो कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ध्यान दो सब लोग प्लीज। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ, log 4 का स्क्वायर, क्या लिखूँ? log 4 का स्क्वायर, तो वो 2 जो है वो आगे आ जाएगा। 2 into log 4। यस, 2 इंटू 8। log 4। नहीं, वो 8 नहीं होगा, उसको 2 इंटू log 4 ही बोलेंगे, वो 8 नहीं होगा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा, इसमें मैं 3 से एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। log 64, अब अगर 64 को मैं चाहूँ तो मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना? Yes sir। यस सर। अब Yes, ये जो sir। 8 का स्क्वायर है, जो ऐसा ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर है, ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? आगे आ जाएगा। तो आंसर में क्या रहेगी? 2 मल्टीप्लाई बाय log 8। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखाता है मैं आपको। log, वापस से 64 लिखता हूँ तो समझाने के लिए, लेकिन 64 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 4 का क्यूब। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चे लोग, लोगैरिथम 4 का क्यूब। तो अब ये जो पावर 3 जो है वो आगे आ जाएगा। तो आंसर में क्या मिलेगा? 3 इंटू log 4। 3 इंटू log 4। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोग के सामने। log 512, अब 512 जो है, log, इसको 2⁹ भी लिख सकते हैं। 2⁹ ये 512 होता है, आप कैलकुलेट में ट्राई कर सकते हो। तो अभी ये 9 जो है वो क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा? 9 इंटू log 2। तो इस तरीके से लोगैरिथम की तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कि अगर कोई नंबर रेज में है, अगर कोई नंबर रेज में है, तो उसको तुम आगे लेके आ सकते हो। आई रिपीट, उसको तुम आगे लेके आ सकते हो। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। अब कौन आया भाई? नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 4। अब ये एग्जाम्पल क्या बोलता है? log of a to the base b, this will be equal to log a divided by log b। क्या बोलते हैं इसे बच्चे लोग? log a divided by log b। ये आपको पता होना चाहिए, log a अपॉन log b होता है ये। ठीक है, इसलिए मैं एग्जाम्पल आके तुम्हें देता हूँ, एक ही सिंपल एग्जाम्पल लूंगा। log 8 to the base 4, इसको मैं लिखूंगा log 8
डिवाइडेड बाय log 4। ये log 2 नहीं होगा, ये log 2 नहीं होगा, जानबूझ के लिखा हुआ था नंबर, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये कैंसर नहीं होता है। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक Yes, और sir. एग्जांपल लेता हूं आप लोग के सामने। सर इसे कौन सा रूल बोलते हैं? चेंज ऑफ बेस रूल, log 12 बाय log 6। दो एग्जांपल रखा हूं आपके सामने, इसका नाम है चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मुझे आप लोग को समझाना है, जो मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। रेडी? प्रॉपर्टी है, ये रूल नहीं है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी 1, पहली प्रॉपर्टी क्या है? log 1 ये हमेशा क्या होता है? 0। नीचे कुछ भी बेस रहने दो, बेस कुड बी एनीथिंग, आंसर कितना आएगा उसका? सीधा 0। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी 2, log e, इसका आंसर कितना होगा? 1। log e, इसका आंसर कितना होगा? 1। log e कितना होता है बच्चे लोग? 1। ये क्या होगा? अपना 1. प्रॉपर्टी 2। अब कंफ्यूज नहीं होना है, सर एक बार 0 बोल रहे हो, एक बार 1 बोल रहे हो। log का नंबर अगर 1 आ गया तो आंसर में 0 होगा, और log का अगर बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब इधर भी बेस ई है बाय डिफॉल्ट, कुछ भी नहीं मतलब, तो उसका आंसर 1 होता है। एक और प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3। ये क्या बोलता है? log ऑफ x टू द बेस x, log ऑफ x टू द बेस x, मतलब log का नंबर और बेस का नंबर अगर सेम रिया तो भी आंसर 1 आएगा। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4, लास्ट प्रॉपर्टी, log of a to the base b, log of a to the base b is equal to minus log of b to the base a। अगर बेस और नंबर को अदली बदली करो तो आंसर माइनस में जाएगा। समझ में आया आप लोग को? तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी ये सब प्रॉपर्टीज एग्जांपल लिख ले। लिख लिया। ठीक है, फिर भी कुछ लोग का छोटा होगा तो मैं आप Okay. लोग को 2 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम इसका दे रहा हूँ आप लोग को PDF लिखने के भेजोगे? लिए। अच्छा, पहला एग्जांपल, सर आपका आवाज बहुत अटक रहा है। सिंप्लीफाई। क्या मेरी आवाज अटक रही है जरा भी? No, sir. No, sir. No, Clear. क्लियर है। ठीक है, दैट्स गुड। नाउ एग्जांपल नंबर 1 मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है सिंप्लीफाई में, ए 2 log 5 प्लस 3 log 4 माइनस 4 log 2। इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है, एक पॉइंट में आंसर देना है इसका। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कॉपी किया। ओके बच्चे लोग, ओके। अब इसके बाद में पावर रूल का इस्तेमाल करके जो 2 यहाँ पे है उसको हम आगे ले सकते हैं, बराबर है। जो 3 यहाँ पे है उसको हम आगे ले सकते हैं, और क्या आगे लेंगे? 4, जो 4 -4। ये 4 जो है, नहीं खाली 4 माइनस की, खाली 4 जो है वो आगे चला जाएगा, राइट। तो इसका आंसर में क्या आएगा? लॉग में आएगा पाई स्क्वायर प्लस लॉग में आएगा 4 क्यूब माइनस लॉग में आएगा 2⁴। आई होप समझ में आ रहा है आपको? यस सर? यस। यस अब सर। मुझे बताइए कि 5 स्क्वायर का आंसर क्या होता है?
25. यस 25। 25 4 क्यूब का आंसर क्या होता है? 64. 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का क्यूब 64 हाँ सर एंड 2 रेज टू 4 कितना होता है? ये 16 होता है। 16. ठीक है बच्चे लोग, अब ये अपन ने पावर रूल का इस्तेमाल करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब अपने को ये पता है कि अगर दो लॉग के बीच में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर माइनस का साइन है तो क्या हो जाता है? वो Divide. हो जाता है। Divide. तो वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लॉग लगाऊंगा, ब्रैकेट डालूंगा, जो नंबर के बीच में प्लस है उसको मल्टीप्लाई में डाल दूंगा, और जो माइनस है उसको सो सॉरी ऐसा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Okay. समझ में आ गया. 25 और 64 के बीच में प्लस है तो हम मल्टीप्लाई, ये 16 जो माइनस में है वो डिवाइड में चला के, उसके बाद में 16 1s आर 16 4s आर, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? लॉग 100। ये मेरा आंसर है। समझ में आया क्या? यस और नो? Yes sir. समझ में आया. हाँ या ना? कंफर्म जवाब दो। हाँ. सर Yes sir. ठीक है, क्या ऐसे ही प्रॉपर्टी हम बाद में आगे जाके इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, चलो आप लोग को मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है? 1 अपॉन log 2 to the base 8 plus 1 upon log 2 to the base 4 is equal to how much? अभी भी थोड़ा सा सिंपल फॉर्म है, क्योंकि 1 अपॉन में दिया है तो यहाँ पे अपन इसको उल्टा पलटी कर देंगे। ठीक है, मतलब दिस 1 अपॉन log 2 to the base 8 plus 1 upon log 2 to the base 4, this is equals to, इसको equal to जब ऊपर लेके चले आऊंगा तो ये बन जाएगा log 8 to the base 2। समझे? और ये क्या बनेगा? Log 4 base 2. base 2। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने का तरीका है बच्चे लोग। अब जानबूझकर आप 8 को 2 के पावर में लिखो, तो log ऑफ 2 क्यूब टू द बेस 2, और ये log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 2, जानबूझ के किया। ठीक है, अपन ने ऐसा समझाता हूँ क्यों, ताकि मैं ये 3 को Sir. आगे लिखूं, ताकि मैं ये 2 को आगे लिखूं। बोलो, कुछ पूछना है आपको? आपने ये स्टेप में क्या किया? आप इसे रिपीट करो ना. तू किधर से आया? स्टेप में हाँ, जो अभी स्टेप किया है ना आपने, जिसने 3 पीछे लिया आपने, मैंने उससे पहले 8 क्या का बताया value- आपने? 8 का, अच्छा या वही तो बोल रहा हूँ, ये स्टेप की बात कर रहे हो? हाँ, इसके बाद वाला. हाँ बोलिए, आप बोलिए. देखो यहाँ जो कंटेंट था ना, इसको जो डिनोमिनेटर में था मैं न्यूमरेटर में लेकर गया, हाँ, तो जो समझ नंबर गया बेस में था वो नंबर में आ गया, जो नंबर में था वो बेस में चला गया, और Okay. इधर भी मैंने वही किया। ओके, यस. अब ये होने के बाद में जब ये स्टेप अपना आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को लिख रहा हूँ इन द 8 को लिख रहा हूँ इन द पावर ऑफ 2, 4 को अच्छा। लिख रहा हूँ इन द पावर ऑफ 2। ओ, तो 2 क्यूब क्या समझा होता है? 8 ही होता है। 4 2 का हम्म। स्क्वायर क्या होता है? 4 ही होता है। 4 होता तो है. ये क्या बन गया? हाँ, मैं समझ गया. 3 log 2 to the base 2, 2 log 2 to the base 2। अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी दिया हो कि अगर log का और log का बेस सर नहीं और नंबर, एक मिनट समझाता हूँ 2 मिनट वेट करो। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, ऊपर का नीचे का Yes, नंबर sir. का अंतर क्या आएगा? 1।
1 का नीचे का नंबर सेम है, आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ देखो, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो आंसर कितना हो गया इसका 1 1 1। तो आंसर क्या आ गया इसका बच्चे लोग 5। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल था, इतना हार्ड एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहला एग्जाम्पल समझ में आया आप लोग को। यस सर ये पहला एग्जाम्पल समझा, रैम बराबर थे। समझा हाँ, जवाब सर। दो। यस और सर example बट लिखा बराबर था, से नहीं समझा समझा। एक और एग्जाम्पल लिखा था एकदम सिंपल वाला है, वो भी, इस पे भी ध्यान दो। 3 log 4 माइनस प्लस 4 log 8 माइनस 10 log 2। अब ये ट्राई करना है अपने को। तो सबसे पहले आप लोग क्या जिसमें करना है, ये 3 log 4 प्लस 4 log 8 माइनस 10 log 2। तो पहले आप पावर्स को रेस करो। यस और नो? तो आंसर में क्या यस आएगा, सर log ऑफ log 4 क्यूब प्लस log ऑफ 8 raised to 4 माइनस log ऑफ 2 raised to 10। अब इन सब के आंसर्स निकालो। तो ये कितना हो गया, log ऑफ 64 बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे 8 raised to 4 करना हो तो कैसा करेंगे, 8 into 8 into 8 into 8। इसका आंसर आएगा प्लस log ऑफ 4096 माइनस log ऑफ 1024। आई होप ये समझ में आया आपको। यस सर। अब इसके बाद में जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो माइनस में है वो डिवाइड में जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, log एक ही ब्रैकेट में 64 इंटू 4096 डिवाइड बाय 1024। ये 1 जार और ये 4 जार। 1024 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 4096 होता है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, log 64 into 4 and this is logarithm 256 and that's my answer। तो आई होप आपको समझ में आया है। और अभी एग्जांपल Yes, नंबर sir, 2 समझ में आ भी गया। कॉपी करते हो तो एटलीस्ट एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 3, ये हाँ सर वॉइस ब्रेक हो रही थी। 1 और 3 कॉपी करो। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 3 कॉपी करो याद से, जल्दी जल्दी करो, कम ऑन। अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है। एक फंक्शन है log ऑफ x, दूसरा फंक्शन है पाई ऑफ x। क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसको, पाई ऑफ x। पाई। साथ में देखेंगे, हाँ आंसर। सबका ध्यान यहाँ पर है, सब लोग, अभी सब लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यस और नो? यस अभी हम फंक्शन यस सर अभी हम फंक्शंस के आगे के एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज ध्यान दीजिए। एक यहाँ पे क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ x। ठीक है, अब नीचे का ई लिखने का जरूरत नहीं है। दूसरा क्या दिया है, फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब उसने क्या प्रूफ करने बोला, प्रूव दैट f ऑफ फाई ऑफ x, f ऑफ फाई ऑफ x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई f ऑफ x। एक्चुअली बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। और ये सम को पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम 5 मिनट के लिए खाली रिवाइज करें। क्या रिवाइज करें, सब प्रॉपर्टी, सारे रूल्स।
ठीक है, लेट्स स्टार्ट फटाफट 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 फटाफट। चलो, अगर log a प्लस log b हो तो आंसर में क्या आएगा? log a b राइट, log a इंटू बी। यस, दूसरा, log a माइनस log b हो तो क्या होगा? तो डिवाइड हो जाएगा, a अपॉन b हो जाएगा। a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, log ऑफ a रेज टू b हो तो आंसर में क्या होगा? b पीछे आ जाएगा, log से। पहले आ जाएगा और हाँ, रेज टू पहले आ जाएगा। ठीक है, और अगर बेस में ई नहीं है, कुछ और नंबर है, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, log a टू द a बेस अपॉन b हो जाएगा। तो log a अपॉन log b होगा। आई रिपीट, log a अपॉन log b। देखो ये वाले में दो log लग रहा है, एक Yes. log ऊपर भी है, एक log नीचे भी है, बाकी सब में सिंगल log है। बाकी तीनों में देखो सिंगल log है, रूल 1 में भी, रूल 2 में भी, रूल 3 में भी। आई रिपीट, रूल 1 में भी, रूल 2 में भी, समझा सर। रूल 3 में भी सिंगल लॉग है राइट साइड में। लेकिन रूल Okay. नंबर 4 में दो लॉग है, ऊपर भी लॉग है, नीचे भी लॉग भी। Okay. अब प्रॉपर्टी 1 ये क्या बोलता है कि log ऑफ 1 इक्वल टू 0। log ऑफ 1 क्या होता है? 0। 0 प्रॉपर्टी 2 ये क्या बोल रहा है? log a इक्वल्स टू 1। log e इक्वल टू 1। log e कहीं भी दिखा, बात ही खत्म, 1 करो काम खत्म। तीसरी प्रॉपर्टी ये क्या बोलता है कि log का सर एक बात नंबर। पूछूं, हाँ पूछो। e इक्वल्स टू 2.71 क्या है राइट साइड में? ये एक्चुअली में ई का वैल्यू है जो अभी नहीं अपने अच्छा। को आगे के चैप्टर्स में काम आएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या है वो। हाँ, तो आप ये समझ के चलो इतनी सी बात कि अगर लॉग के बेस में कुछ भी नंबर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ई है। अच्छा, ठीक है, पता है। अब प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है कि अगर लॉग का नंबर और लॉग का बेस अगर सेम रहा, अगर लॉग one का होगा। नंबर तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, ओके। last but not the least, log of a base b is equal to minus log b base a। ठीक है, यस और नो? तो Yes, अब हम yes, यहाँ sir. पे जो एग्जांपल था वो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो फंक्शंस दिए, पहला f ऑफ x और दूसरा फाई ऑफ x। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला लिखते हैं अपना f ऑफ x। f ऑफ x क्या दिया है? log ऑफ x, यस और नो? लेकिन अपने Yes. को ये Yes, फाइंड sir. करना है। देखो जो मैंने अंडरलाइन किया हो ना, अभी ये फाइंड करना है, बराबर है? तो पाई ऑफ x बोलेंगे। हाँ, उसको फाई ऑफ x बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है जो मैं मार्क के दे, आपको दिखा है लेदर, लेदर यस, कैन बी माई लेदर, यस और नो? ये नया अपडेट आया यस क्या? सर। हाँ, तो अब यहाँ पे इस पे ध्यान देंगे, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस x बाय, अभी शुरुआत के पीरियड में हम x की जगह में नंबर डाल रहे थे, लेकिन ये लेक्चर में हम x की जगह में डालेंगे फाई ऑफ x। क्या डालेंगे अपन? फाई ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे लोग, f ब्रैकेट में फाई ऑफ x, इधर क्या आएगा? log फाई ऑफ x। समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझा। देखो यहाँ पर x था, हमने f को log बना डाला। हमने x को फाई बना दिया इधर भी, और मैं f की बात कर रहा हूँ, f को हमने log बना दिया बस ना, उतना ही किया। f का तो वैल्यू देखो बच्चे लोग, f का वैल्यू log x है। एक काम करते, मैं इस सम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और इंस्टेड ऑफ फाई मैं यहाँ पे इसको कट करके इसको मैं लिखता हूँ g ऑफ x। क्या लिखा मैंने, ताकि तुम लोग को समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, तो मैंने सम में थोड़ा चेंज किया हूँ यहाँ पे, और मैं वापस से कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यस और नो? यस। यस सर। सो नाउ, अब अगर मेरे को f ऑफ g ऑफ x निकालना है तो पे क्या लिखूंगा बोलो जरा मेरे को? रिप्लेस क्या आएगा? रिप्लेस x बाय g ऑफ x। हाँ, रिप्लेस x बाय g ऑफ x।
तो इधर आएगा f और ब्रैकेट में g ऑफ x, इधर आएगा log और ब्रैकेट में g ऑफ x। समझा कि नहीं? यस सर समझा। लेकिन अभी अपने समझा। को पता है कि g ऑफ x का वैल्यू क्या है, बताओ। सर एक बार फिर से समझाना। अभी वेट करो, g ऑफ x का वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को? इक्वेशन नंबर 2 में Three. देखो क्या है, x क्यूब नॉट 3। एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब। तो इधर क्या आएगा, log ऑफ x क्यूब, हाँ या ना? हाँ आएगा। यस सर। अब वो 3 कहाँ जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से? ऊपर। आगे जाएगा आगे। वो 3 जो है वो आगे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस और नो? यस। हाँ या ना? हाँ। यस अब सर। अपने को पता है कि log x क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। डिफिकल्टी आ रही है। f ऑफ x। आप टेंशन मत लो, इसके में 3-4 एग्जाम्पल कराने वाला हूं, आपका बीटी लेक्चर नहीं होने वाला। तो अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह आज के आज ही। इंशाल्लाह। और ये मेरा आंसर प्रूव हो गया, ठीक है? ओके बच्चे लोग, चलो मैं काम करता हूँ, मैं Okay. आपको इसका एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। इफ f of x is equal to 2x plus 4, f of x के लिए मैंने बच्चे लोग 2x plus 4, find f of x। f के अंदर f, क्या बोला मैंने, f के अंदर f, ठीक है? ओके यस स्टार्ट सर। करें। तो आपको थोड़ा हाँ सर, सिंपल start एग्जांपल कर दो। ध्यान दो तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इधर f ऑफ x क्या दिख रहा है अपने को, अपने को क्या फाइंड करना है, f के अंदर f ऑफ x। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि x की जगह में वापस से f ऑफ x को पुट करेंगे। तो कैसे है ये बोलो, रिप्लेस क्या आएगा बोलो, x बाय f ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ f ऑफ एक्स। x, रिप्लेस x बाय f ऑफ x। तो यहाँ पे 2x है, तो पहला यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। बराबर है। और इधर क्या आएगा बोलो, बोलो कैसा आएगा, 2 ब्रैकेट रुका मैं एफ ट्राई करूँ। हाँ 2 टू ब्रैकेट ब्रैकेट एफ ऑफ f ऑफ एक्स f ऑफ x और बाद में प्लस आगे फोर। प्लस 4। तो तुमने क्या किए, देखो मैं कलर करके दिखा रहा हूँ। आपका ये x था, उसकी जगह में ये डाल दिए, और आपका ये x जो था उसकी जगह में ये डाल दिए, हाँ या ना? समझा Yes, कि नहीं sir. हाँ समझा? सर, समझा Yes, समझा। sir. यस सर। अभी आपको क्या करना है, 2 को Yes, sir. वैसा ही रखना है, 2 को वैसा ही रखना है, और ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x का वैल्यू डालना है। f ऑफ x तो अपने को पता है क्या होता है, f ऑफ x बोलो, क्वेश्चन में दिया है ना f ऑफ Log. x क्या दिया है, हाँ लॉग थोड़ी है, 2x इसमें क्या plus दिया 4. है? हाँ 2x plus 4. 2x plus 4 क्लोज द ब्रैकेट, बाहर अलग से 4। कितना आंसर आएगा इसका बोलो, 4x 4x plus 8 8, plus 4. तो आंसर कितना हो गया इसका, 4x plus 12। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोग को, सेम ऐसा ही एक और एग्जांपल दिखा मतलब लोग कैसा ही। इसके 3-4 एग्जांपल कराऊंगा फिर छोड़ दूंगा आप लोग को, ठीक है? लेकिन एग्जांपल समझ में आना अच्छे से। क्वेश्चन Okay, नंबर sir. 3 ध्यान दो। इफ f of x is equal to 5x plus 3 and g of x is equal to 3x plus 5। बहुत आसान है, आई रिपीट सच्ची में बहुत आसान है। क्या फाइंड करना है, f of g of x। ओके स्टार्ट करें क्या?
जल्दी बोलो, यस और नो। Yes, sir. स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, जो बाहर का है एफ ऑफ एक्स भी लिख डाले पहला, तो वो मेरे पास है 5x+3। उसके बाद में जी ऑफ एक्स, वो क्या दिख रहा है अपने को, 3x plus 5. ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये अगर फाइंड करना है तो बाहर f होना चाहिए, अंदर g होना चाहिए। बाहर f होना चाहिए, अंदर g होना चाहिए। तो पहले बाहर का मैं लिखा f ऑफ x, वो क्या दिख रहा है मेरे को, 5x+3। plus 3. अभी रिप्लेसमेंट के लिए क्या लिखूंगा बोलो। Replace x by g of x. हाँ, रिप्लेस G x of x. बाय जी ऑफ एक्स। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कितने लोग को ये समझ में आ रहा है, बोलो हाथ उठाए। जो लोग को अभी भी डिफिकल्टी है वो लोग डिफिकल्ट लिख दे चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलो थोड़ा तो लोग को समझ में आ रहा है, आई एम हैप्पी। नहीं समझ रहा, ठीक है, दैट इज गुड, ओके, कोई बात नहीं। डिफिकल्ट, ठीक है। और लोग, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश, आई एम आस्किंग द फीडबैक, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है ना, ठीक है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे मैं देखो ऑनलाइन में बेस्ट वे क्या है पता है, कि हम ज़्यादा में ज़्यादा एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाएं। अब ये एग्जांपल पे ध्यान दो, आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, रिप्लेस x बाय जी ऑफ एक्स, क्योंकि मेरे को f के अंदर g को डालना है, ठीक है। तो इसके आंसर में ये x की जगह में आएगा f ब्रैकेट में g ऑफ x, इधर आएगा 5 ब्रैकेट में g ऑफ x, और बाहर +3। अब ये अगले स्टेप में जो g ऑफ x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है वो ब्रैकेट में डाल दूंगा। तो क्या दिया वैल्यू, 3x plus 5. और बाहर अलग से क्या रहेगा, बस ब्रैकेट को ओपन करो, आंसर लिख डालो, तो आंसर आएगा 15x plus 25. +3। तो आंसर आ जाएगा 15x plus 28। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं अभी आपके सामने सर इसमें तो खाली जी को हटा के नंबर डालना था। यस, वही तो करना है, और कुछ है ही नहीं। नहीं, और कुछ भी नहीं I है। mean, और भी है लेकिन बट ये बहुत सिंपल था। द पॉइंट इज दैट कि आपको इंस्टेड ऑफ नंबर्स यहाँ पे आपको पूरे इक्वेशंस डालना है। पहले लेक्चर में क्या करते, खाली हम x की जगह पे नंबर डाल देते तो बहुत आसान लग रहा था। अभी x की जगह पे एक इक्वेशन डालनी है, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने रखा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ f of x is equal to 2x plus 4, g of x is equal to 4x plus 2, find f of g of x। ठीक है बच्चे लोग, तो सबसे पहला अपने को ये देखना है कि अंदर क्या रखना है, बाहर क्या रखना है। चलो एक काम करते हैं, इसमें अपन थोड़ा और भी डिफिकल्ट कर देते। ऑल्सो फाइंड g ऑफ f ऑफ x, दोनों फाइंड करने को बोल दिया आपको। ठीक तो है। पहले आप f ऑफ x को भी लिखो और g ऑफ x को भी लिखो। f ऑफ x क्या लिखेंगे बच्चे अपन, 2x plus 4, इक्वेशन नंबर 1। g ऑफ x क्या लिखेंगे बोलो, 4x plus 2, 4x plus 2। इक्वेशन नंबर 2। तो अब ध्यान दो कि करना क्या है, उस पर ध्यान दो। सबसे पहला अपने को ये फाइंड करना है, इसमें क्या अंदर है क्या बाहर है, f of g of x। f बाहर है और g of x अंदर है। ये समझो, ठीक है, ये समझो प्लीज। अभी मैं बस चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ,
देखो लास्ट मोहम्मद रजा ने बोला है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं अभी का एग्जांपल, एक और एग्जांपल, दो एग्जांपल कराऊंगा और फिर पूछूंगा। तो सबका ध्यान होना चाहिए जो लोगों ने लिखे हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा ध्यान देके तो समझ में आएगा। ठीक है, ये 11th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, तो इतना तो डिफिकल्ट होना नहीं चाहते। ठीक है, तो एफ बाहर है, जी अंदर है। तो पहला एफ लिखेंगे। एफ क्या लिखेंगे? 2x + 4। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ मोहम्मद रजा को। रजा प्लीज माइक अनम्यूट करो। सर रिप्लेस x बाई, क्या रिप्लेस करो x को, बताओ सोच के, ट्राई करो। क्या बोलो? मेरे को ये बनाने का है, मुझे ये बनाना है, तो मैं x की जगह पे क्या डालूं? हारिस, रोल नंबर 47, रोल नंबर 47, अयान, मोहम्मद रजा, सालिक, सकीना, आप लोग में से कोई जवाब दो, ट्राई करो। Replace x by g of x. हाँ, ये किसने बोले जवाब? Salik. हाँ ठीक है, समझ में आया सालिक थोड़ा बहुत? Yes, sir. अभी यहाँ पे एक f लिखा और ब्रैकेट में डालूंगा g of x इज इक्वल टू, आगे क्या आएगा सालिक? 2 Sir, 2 g of bracket में g of x हाँ plus प्लस 4। 4. ठीक है, अब इसके बाद में आप g of x के वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू है? 4x plus 2. 4x + 2, अलग से +4। तो आंसर में क्या मिलेगा मेरे को? 8x plus 4. और अलग से भी +4 जो ब्रैकेट के बाहर का है। तो आंसर में क्या आ गया? 8x + 8। ये मेरा बन गया आंसर नंबर 1। ये मेरा क्या बन गया? आंसर नंबर 1। अब दूसरा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये वाला फाइंड करना है। अब इसमें क्या बाहर है, क्या अंदर है? जी बाहर है और f of सर x जी बाहर अंदर है, एफ ऑफ एक्स अंदर है। हाँ, तो g बाहर है और f of x अंदर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा g of x। g of x का आंसर क्या था? 4x + 2। देखो जरा, 4x + 2 दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 2। yes sir 4x sir. + 2। अब यहाँ पर बताओ क्या रिप्लेसमेंट करूंगा? replace x by f by f f of x हाँ, रिप्लेस x बाय f of f of x x। ये F of X. रिप्लेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो अब इधर क्या रहेगा? g ब्रैकेट में f of x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में f of x + 2। अब इसके बाद में डाल दो f of x का वैल्यू, क्या था? 2x 2x + plus 4। 4 तो आंसर में इधर आएगा 2x + 4, क्लोज द ब्रैकेट, और बाहर +2। तो अब आंसर में इधर क्या मिलेगा? 8x 8x plus 16 + 2। फाइनल आंसर क्या मिला? 8x plus 18 8x + 18। और ये आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, यस और नो? yes sir यस सर। तो अभी आप लोग को मैं Yes, तुरंत ये पीडीएफ में, अभी आपको तुरंत ये वाला पीडीएफ में गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, और आप लोग थोड़ा प्लीज़ प्रिपेयर करेंगे रिप्लेसमेंट। अभी वापस से पूछता हूँ क्लासरूम में ही कि अभी जितने लोगों ने जवाब दिए थे